नहीं है शायद। काश। काश। काश है कोई, काश। कपिल। हाँ भाई। बताइए भाई। अंकित भाई आप रहना, मैं आपको सुनता हूँ इनके बाद। हाँ भाई, तो ये स्टोरी है मेरे कॉलेज टाइम की। मैं डेज की था और मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त था कॉलेज में। सेकेंड ईयर की बात है। उसने हम्म। उन लोगों ने मकान चेंज किया था, जो 4-5 लोग पहले जो रहते थे हॉस्टल में। फर्स्ट ईयर में मैंडेटरी हॉस्टल रहता था, एंड फर्स्ट ईयर के बाद आप लोगों को बाहर निकलना होता था। तो ये मेरा जो कॉलेज था ना, ओरिएंटल कॉलेज, वो थोड़े उस टाइम पे, उस जमाने की बात है, मैं आपको बता रहा हूँ 2006 की। तो वो थोड़ा गांव टाइप का होता था, अब तो डेवलप हो गया। पहले वो थोड़ा गांव टाइप का होता था, तो हम्म। ऐसे ही छोटे छोटे रिटायरीज जो होते थे उनके मकान होते थे वहां पे। तो भाई बंदों ने लिया, सबको मिल रहा है 8-8 हजार का अनफर्निश्ड। मेरा मेरा जो बेस्ट फ्रेंड था उसको मिल गया 2 हजार में फर्निश्ड। तो अच्छा। भाई वो तो एकदम खुश हो गया। बाकी बोलते भाई तेरे तो लक लग गई, एक तो सस्ता मिला है, एंड हम्म। ऐसा है। तो मैं फिर कॉलेज से कभी कभी डमा मार के उसके ही जाया करता था, और प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट के बहाने उसके ही रात में रुका करता था। तो हम्म। ये चीज हुई। तो लोगों ने बोला, मतलब जो आस पड़ोस वाले थे, कि तुम्हें पता है, मतलब जो आस पड़ोस वाले मतलब कॉलेज वाले थे, उन्होंने कहा कि भाई हम हम्म। 8 हजार में रह रहे, तुम 2 हजार में रह रहे हो, क्यों इतना सस्ता है? कुछ हम्म। देख लो, कुछ प्रॉब्लम प्रॉब्लम तो नहीं है। तो भाई हमको भी लगा कि सही पे बात है। तो हमने मकान मालिक को पूछा, तो बोलता है कि यार ये यहाँ पे ना थोड़ा थोड़ा ओल्ड उस टाइप के दिमाग के लोग हैं। तो मेरी बेटी ने क्या है, लव मैरिज करी थी घर से भाग अच्छा। के। तो ये इन्होंने मुझे, हम्म। ये मतलब वो एक एक ही समाज के थे वो, तो बोलते हैं इन्होंने मुझे जात बाहर कर दिया, एंड फिर मेरा हुक्का पानी बंद है, मैं रिटायर ही हूँ। तो भाई तुम्हारे दोस्त ने जो बोला मैंने हाँ कर दिया। ऐसा नहीं कि मैं बहुत सस्ता मैं ही दे रहा था, तुम्हारे दोस्त ने 2 हजार बोला, मैंने दे दिया। एंड मेरा सामान ऑलरेडी रखा हुआ था, तो मैंने नहीं निकाला। मैंने कहा तुम लोग यूज कर लोगे। हमने कहा ठीक है भाई। तो ये बात है सेकेंड ईयर के मिड सेम खत्म होने के बाद, मैं उसके यहाँ पे पड़ा हुआ था। और हम लोग ऐसे नहीं थे ओके। पीने पाने वाले, मतलब हम दोनों की इसीलिए जमती थी। तो कोई नशा वशा नहीं कुछ हम्म। किया, दोपहर की बात है, गर्मियों की। अच्छा। और हम दोनों उसके रूम में ही, एक डबल बेड था तो उस पे सो रहे थे। तो और पंखा उधर इतना खास था नहीं, तो चद्दर तान के वो पतली सी धीनी सी, दोनों हम सो रहे थे। तो मेरी आदत है ऐसे स्ट्रेट सोने की, और स्ट्रेट सो के मैंने अपने मुंह पे चादर डाल रखी थी। तो मेरे को ना एकदम से दोपहर में आवाज आई, मतलब जैसे हल्की सी नींद खुलती है ना, नींद उचटती है, तो मेरे को आवाज आई कि कोई कुछ बड़बड़ा रहा है। अच्छा। और ऐसी आवाज आ रही थी, विस्परिंग की। विस्परिंग। पहले मुझे विस्परिंग लग रही थी, और वो धीरे धीरे आवाज तेज होती गई। तू मान गया, तू अच्छा। मान गया, तू मान गया, तू मान गया, तू मान गया, तू मान गया। जब थोड़ी और तेज हुई, तो तब समझ में आ रहा है, तब समझ में आया कि क्या आवाज आ रही थी। कोई बड़बड़ा रहा था, तू मान गया, तू मान गया, तू मान गया, तू मान गया, तू मान गया तू। और ये कंटिन्यूस ऐसी रट में लगी हुई है, जो भी आवाज आ रही थी। अच्छा। तो ये फीमेल वॉइस थी कि मेल? ये फीमेल वॉइस थी। अच्छा। जो मेरी गांड फटी, मैंने, और मेरे को था कि यार, भाई हमारी फट गई सुन के अभी। और वो आवाज चले जा रही, तू मान, और वो आवाज बढ़ती जा रही है, मतलब वो एक नीचे की टोन से चालू हुई, ऊपर तक बढ़ती जा रही है, तू मान गया, तू मान गया, तू मान गया, तू मान गया, बगैर रुके। और मेरी फटी, अंदर ही अंदर मैं पसीना हो रहा हूँ। तो मैंने ये सब पढ़ रखा था, वो नहीं, वो क्या बोलते हैं, वो स्लीप पैरालिसिस जो यहाँ पे बहुत सारे केस होते हैं। तो मैंने कहा यार वो काम तो नहीं है मेरे साथ। तो मैंने ना ऐसी चादर मुंह पे डाले डाले मैंने ऐसे साइड हुआ, करवट ली, और मेरे दोस्त आदित्य नाम था उसका, मैंने उसको हिलाया। मैं कहा आदित्य कुछ आवाज आ रही है क्या तुझे? तो वो है, वो भी जाग रहा था, बोलता यार मेरे को भी आ रही है, बहुत तेज आ रही है अब तो। और वो बहुत तेज आवाज बढ़ गई थी, मतलब कि वो मतलब बढ़ती जा रही थी, बढ़ती वो जा रही थी। विस्परिंग से शुरू हुई। हाँ, विस्परिंग से शुरू हुई थी और फिर वो बढ़ती जा रही थी। बढ़ते बढ़ते तू मान गया, मतलब एग्जैक्टली ऐसे जैसे अपन बात करते हैं ना, वैसे आने लग गई, तू मान गया, तू मान गया, तू मान गया, तू मान गया। मेरी गांड फटी, मैंने कहा यार क्या करे, क्या किया जाए। तो मैंने कहा, अब मैंने कहा आदित्य देख, अब कोई चारा नहीं है, भागना पड़ेगा, 3 गिनते ही भागते हैं। तो जैसे ही 3 गिने भागे, तो ऐसे चद्दर हटाया सामने से, और गेट की तरफ भागने हुआ। गेट हमारा क्या होता था, जहां हम है उसके बिल्कुल ही अपोजिट में होता था।
और उसके अपोजिट पे भाई एक वो क्या बोलते हैं यार वो घरों में क्या बनी रहती है जिस टाण, टाण पे एक छोटी सी बच्ची खड़ी हुई है, उसके ऐसे बाल जो है चेहरे के उधर ऐसे बिखरे हुए हैं और ऐसे हिलते हिलते बोल रही है, तू मान गया तू मान गया तू मान गया। दोनों की व्हाट द फटी, फक। दोनों की फटी। मतलब ये बच्ची ऊपर खड़ी हुई है हाँ, और ये बच्ची कितने साल की होगी? ये 3-4 साल की बच्ची। अच्छा, और और उसकी वो आवाज बच्चों जैसी नहीं है? नहीं वैसी आ रही, बच्चों जैसी आ रही, लेकिन जैसे अपन बात करते हैं ना वैसी, मतलब जैसे कि बच्चे खुल के बोलते हैं वैसी आवाज आ रही है। अच्छा। तू मान गया तू मान हम्म। गया तू मान गया। और वो जस्ट हमारा गेट और उसके ऊपर वो खड़ी हुई। और मतलब ऐसे भी नहीं कि कोई, गेट के ऊपर खड़ी हुई थी हाँ वो? वो टाण रहती है टाण, अपन तेरे को तो हम्म। पता ही होगा, तो इंदौर वाला टाण होती है घर में जिस हाँ सामान हाँ, वामान रख। टाण समझ गया मैं, टाण। भाई वो, टाण बिल्कुल समझ गया हाँ मैं, टाण, दीवार के बिल्कुल छत से लगी हुई होती ताकि उस पर कुछ सामान रखा जा सामान रख सके। दे, हाँ हाँ। तो अब हम टाड़ बोलते ये कहीं कहीं पे ना बहुत ज्यादा गैप वाली भी रहती है, बड़े बड़े सामान रख दो, तो वो उस पे 3-4 साल की बच्ची खड़ी और वैसे हिल रही कंधे हिला के, हम्म। और तू मान गया तू मान गया। और वो गेट के ऊपर, हमने उसी गेट से हमको निकलना और कोई रास्ता नहीं। मैं जब जो हम्म। ऐसी फटी, मेरे दोस्त की निकल गई मुंह, तो मेरी भी निकल गई मुंह, झूठ नहीं बोलूंगा। गेट खोला, हम्म। भागे सीधे नीचे गए, घर के बाहर खड़े हुए। हमने कहा यार क्या हम्म। हुआ, ये कुछ समझ नहीं आ रहा। और अंकल जो थे हमारे रिटायरी, वो ऐसे दिन भर यार दोस्तों के यहाँ जाते थे घूमने भोपाल, और शाम को आते थे। तो हम्म। मैंने कहा यार शाम तक तो मैं नहीं घुस रहा इस घर के अंदर, ना तू घुसेगा। एक मिनट भाई, मैं मेरी टांग चेक कर लूं, सामने ही टांग है कोई, ये तो नहीं है जो गांड फट गई मेरी। और तो हमने कहा यार ये, हाँ हाँ हाँ, कंटिन्यू करो। हाँ। तो भाई गांड फटी और बाहर खड़े हुए, मैंने कहा यार अंदर कोई नहीं जाएगा ना कोई बाहर आएगा, अंकल जब तक नहीं आएंगे कोई अंदर नहीं जाएगा। तो अब भाई खड़े हुए वहां पे, पहले तो दोपहर में पूरी पसीने में गीले हुए, शाम को 7 बजे अंकल आए। हमने कहा अंकल ये क्या है, अंकल यहाँ आपके क्या हुआ है, ये कोई ऐसी आवाजें आ रही। बोलते कोई नहीं आती बेटा, ये सब ऐसी बातें फैलाते हैं लोग। तो हमने कहा भैंचो, हमने तो तेरे को बताया ही नहीं कि क्या बात हुई है, क्या फैलाया है, हम तो यही बता रहे थे कि आवाज आ रही है। और तूने बोला था कि तू इतना सस्ता इसलिए देता है कि तेरी बेटी भाग गई थी, जात बाहर कर दिया था, समाज से बहिष्कृत कर दिया था, और अब तू कुछ और बात बोल रहा है। बोलते नहीं नहीं मैं आके देखता हूँ, मेरे के साथ में चलो। भाई हम गए अंदर, कुछ भी नहीं था अंदर। ठीक है, बट फिर भी ये तो अच्छा। डिसाइड हो गया था कि नहीं जाना है अब। तो मेरे दोस्त ने अपना सामान वामान बटोरा, फिर दूसरे दोस्त के यहाँ शिफ्ट हुए। और फिर जब थोड़े और जो मेरे बाकी दोस्त थे जो उसी कॉलोनी में रहते थे, वो उन्होंने थोड़ा जांच पड़ताल करी अपने अपने मकान मालिकों से, तो पता पड़ा कि इसकी बेटी ने लव मैरिज की थी और इनकी ओके। बच्ची हुई थी। और फिर वो लव मैरिज नहीं पटी, तो ये इसी कमरे में रहते थे, इसीलिए तुमको ये पूरा फर्निश्ड मिला है। और अच्छा। हाँ, और इसके बाद फिर वो जो पति था वो बाद में, मतलब वो थोड़ा गलत प्रवृत्ति का निकल आया था, तो उनके बहुत झगड़े होते थे यहाँ पे, बहुत तमाशे होते थे, या घर पे आके वो गाली गलौज करता था। तो वो लड़की फ्रस्ट्रेट होके उसने तीसरी मंजिल से कूद के छलांग मार के, दोनों ने, मतलब पहले अपनी बच्ची को फेंका उसने, लड़की ने, और फिर कूदी, और दोनों ने सुसाइड अच्छा। किया था। बोलता इसलिए अच्छा, तुमको इतना सस्ता मिलता है। और ये लड़की वहां बार बार दिखती थी? हाँ, यही हमने वो लड़की थी? जो मतलब बच्ची, ये नहीं नहीं, ये क्या बोल रही थी? जो बच्ची थी ना, अब समझ में ही नहीं आया, आज तक समझ में नहीं आया कि वो चाहती क्या थी, क्या बोलना चाहती। जो लड़की थी ना, उसकी बच्ची थी, जो पहले लड़की ने अपनी बच्ची को फेंका, फिर वो कूदी, दो मतलब एक तो मर्डर किया और फिर सुसाइड किया। और वो बच्ची क्या बोल रही थी समझ में नहीं आया कभी भी, कि तू मान गया तू मान गया, क्या माना या क्या था। ये स्टोरी थी भाई। भाई आपने तो मतलब बड़े दिनों के बाद वो करा है यार, मतलब केशु, बहुत दिनों के बाद कोई मजेदार बहुत स्टोरी तगड़ा, सुनने को बहुत। मिली। आज आज वो फर्स्ट स्टोरी भी बहुत अच्छी थी, ये वाली भी बहुत अच्छी थी। हाँ, असम सच में में। जो लड़की बार बार दिख रही थी, खाना खाने का बोलती थी, 9 साल की, और ये दूसरी बच्ची जो तू मान गया बोल रही थी, ये तो बहुत ही खतरनाक थी। और काफी डर लग गया सोचो इससे ना, तो केशु। अच्छा अच्छा, आप समझो ना फिर कि भाई कि आप रात को सो रहे हो, सब कुछ लॉक है चारों तरफ से, ठीक है, और अचानक से आपके कान में ऐसे विस्परिंग की आवाज आने लगे धीरे धीरे से, पहले जैसे भाई विस्परिंग और वो बढ़ती जाए। बढ़ती जाए, फिर आपको वो ना एक ये क्रिएट होने लगता है दिमाग में कि कुछ चल रहा है ऐसा। हम्म। और बताया भी भाई ने, अच्छे से ही बताया। बहुत इनकी स्टोरी टेलिंग बड़ी बढ़िया थी यार। बहुत बढ़िया थी, ऐसे ही नहीं, होने चाहिए लोग। हम मान गए भाई, हम मान गए। तू मान गया नहीं, हम हाँ मान माँ, गए।
ठीक है बहुत भाई, बढ़िया मेरी लगा केशव काश भाई, भाई। आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद भाई थैंक आपका। यू सो भाई मच भाई, बहुत। मेरे पास और 2-3 स्टोरी है, सारे पर्सनल एक्सपीरियंस है। अभी किसी ने बोला था बीच में कि हाँ राक्षस श्रोणी वालों को ये सब होता है, और तो मैंने हाँ अपनी हाँ भाई हाँ। पापा, हाँ पापा को कुंडली बोला, मैंने कहा पापा कुंडली मेरी देखो, तो हम्म, उनने हम्म, बताया कि राक्षस श्रोणी, उनको ये नहीं बताया कि मैं ये सब चुतियापे के लिए पूछ रहा हूँ। तो उनने हम्म, बताया कि राक्षस श्रोणी है। मेरा बड़े भाई और छोटे भाई दोनों मेरे देव योनि वाले, एक मेरी राक्षस श्रोणी था। हम्म। तो मैं बताऊंगा, और चलो आज दूसरों को सुनो भाई। थैंक्स यार, तूने इतने दिन बाद दिया माइक, और काफी नहीं दिन नहीं बाद भाई, तेरे से भी मुझे बात हुई। नहीं अरे नहीं भाई बिल्कुल बिल्कुल, मुझे अब याद हो गया, ये डीपी मत चेंज करना, बस मैं नाम भूल जाता हूँ, डीपी नहीं भूलता। बिल्कुल भाई, ऐड कर आने के लेंगे लिए भाई। धन्यवाद भाई, बहुत बहुत थैंक्स भाई। धन्यवाद। बहुत बहुत थैंक्स भाई, बाय बाय। बाय। कैसे करते हैं इसको? भाई एक मैं बार कर तू देता हूँ। तू तू एक बार बस विस्पर कर दे, तू मान गया। गया 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 वो। सौरभ